दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, uridmedia.com। मित्रों, मैं देश के दो ताकतवर संवर्ग के तुलनात्मक अध्ययन किया कि कौन ज्यादा भ्रष्ट है, किसमें अधिक भ्रष्ट अधिकारी हैं। वो है दो कैडर, आईएएस और आईपीएस। आईएएस कैडर और आईपीएस कैडर आजाद भारत के बाद स्वतंत्र भारत में आईसीएस को आईएएस का रूप दिया गया और इंपीरियल जो ब्रिटिश पीरियड में पुलिस होती थी उसे आईपीएस का नामकरण किया गया। आईएएस और आईपीएस ये दोनों बहुत ताकतवर कैडर माने जाते हैं और हैं भी वो आज़ादी के समय अभी तक जो दिखाई भी दे रहा है, दोनों ताकतवर भी। तो इनका मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ किस पर कितनी कार्रवाई हुई, और संख्या हमने नाम मैं कोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं केवल संख्या बता रहा हूँ कि आईएएस का कैडर 5,5500, आईपीएस का 4,4500 जो उपलब्ध आंकड़े हैं, इनमें जो तुलनात्मक रूप से भ्रष्ट पाए गए जांच एजेंसियां की जांच कर रही हैं, आईएएस अफसरों के 500 तक और आईपीएस में 150, जबकि कैडर में केवल 10,000 का अंतर है। और जो मामले पाए गए हैं आईएएस और आईपीएस के, उनका अंतर जो हो जाता है। और ये स्रोत मैं बता दूं, ये लोकसभा में दिए गए वक्तव्य का है, डीओपीटी का है और गृह मंत्रालय, ये तीनों स्रोत हैं। तीनों स्रोत से एकत्र किए गए आंकड़े हैं। काफी 2021 तक भी काफी 4 साल पुराने हैं, अभी लेटेस्ट आंकड़े मिल नहीं पाए, 4 साल पुराने। उसके आधार पर 500 लगभग आईएएस हैं और 150 आईपीएस हैं। और दोनों में गंभीर मामले ये हैं कि जो धनराशि है वो आईएएस के घोटाले की धनराशि करोड़ों में है। आईपीएस में जो है वो कुछ ही करोड़ तक, कुछ ही अधिकारी करोड़ तक हैं, करोड़ों में, लेकिन 100 करोड़ 50 करोड़ तक हैं। लेकिन आईएएस जो भी हैं वो करोड़ों में है। और जब ये देखा गया कि ऐसा क्यों, तो दूसरा ये है कि आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा ताकतवर एजेंसी ईडी का जो पूरे देश में एक दबाव है और आतंक मचा हुआ है विपक्षी दलों में, ईडी के नाम पर ही लोग कांपने लगते हैं। वो ईडी आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत और वित्त मंत्रालय का सचिव आईएएस होता है, जबकि सबसे ताकतवर एजेंसी इस समय ईडी चल रही है। बाकी जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, एनआईए है, सीआरपीएफ है, जो सिक्योरिटी की एजेंसियां हैं, पुलिस है, ये सब जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आईएएस अधिकतम भ्रष्ट क्यों और आईपीएस तुलनात्मक रूप से कम क्यों? तो इन दोनों के अधिकारों का अध्ययन किया गया, तो निश्चित रूप से जिसको अधिक अधिकार मिला उसके लिए भ्रष्टाचार करने की संभावनाएं भी अधिक पाई गई, इसलिए उसने अधिक भ्रष्टाचार किया। और जिसको भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम पाई गई, मतलब कम अधिकार मिले, उसके संभावना का उदाहरण केवल जिले का लेता हूं। जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों की तुलना करें तो दोनों में जिलाधिकारी की ताकत और पुलिस अधीक्षक की ताकत में बहुत अंतर है। हालांकि मौके पर पुलिस का लाठी जो है जिलाधिकारी की ताकत उनके नीचे वाले अधिकारियों पर भारी पड़ जाता है, लेकिन वैसे देखें पावर के रूप में तो आईपीएस का जो होता है जिला पुलिस अधीक्षक होता है, एसएसपी होता है, उसके पास क्या है, थानों में तैनाती, कानून व्यवस्था के रूप में जांच पड़ताल कराना। लेकिन आईएएस जो जिलाधिकारी होता है उसको खुद ही नहीं पता है कि कितनी डेवलपमेंट एजेंसियों का अध्यक्ष है। सारा विभाग का अध्यक्षता वही करता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवार कल्याण, कोई भी विभाग हो, सबका अध्यक्ष और कमेटी का अध्यक्ष जिले स्तर पर वही होता है। आईपीएस तो कुछ ही कमेटियों में जहां पर कानून व्यवस्था से होता है उसमें शामिल किए जाते हैं, तो उसका स्वरूप बहुत बड़ा है। अगर लोक निर्माण विभाग में कार्य हो रहे हैं तो आईएएस, शिक्षा विभाग में अगर निर्माण हो रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो आईएएस, जल विभाग में कोई काम हो रहा है तो आईएएस, सिंचाई में, तो जितने भी हैं वो आईएएस। तो ताकत में अंतर है, इसलिए इनके सामने लूट के ज्यादा अवसर भी हैं और लूट के अमाउंट में भी काफी अंतर पाया गया। दूसरा, आईएएस जो होता है वो मास्टर ऑफ ऑल माना जाता है, क्योंकि अगर वो स्वास्थ्य विभाग में है तो डॉक्टरों को, उनकी मीटिंगों में डॉक्टरों को स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी बात बताता है कि कैसे चिकित्सा कैसे करोगे। लोक निर्माण में तो अभियंताओं को बताता है कि आपसे निर्माण का कैसे होगा। इसी तरीके से अगर वो पर्यावरण में तो पर्यावरणविद हो जाता है और जिस शिक्षा विभाग में शिक्षाविद हो जाता है। वो मास्टर ऑफ ऑल है।
आईएएस मास्टर ऑफ ऑल है, जहां भी बैठता है वो मास्टर ऑफ, वो चीजें। एक उदाहरण मैं बताता हूं कैसे मास्टर ऑफ ऑल। एक हमारे बहुत अभिन्न मित्र थे, महानिदेशक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, तो बताने लगे कि आईएएस अफसर करता कैसे है। कहीं सुबह उन्होंने बुलाया मुझको कि 8 बजे मुझसे ब्रीफिंग ली कि स्वास्थ्य विभाग के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, और बड़े सौहार्द वातावरण में बात की, चाय पिलाया, और अच्छे अफसर थे और उन्होंने सारी चीजें बुझी। तो मैंने अच्छाई बुराई, हर जगह अच्छाई भी होती बुराई होती, सारी चीजें मैंने बता दी। अब वही मीटिंग 11:30 बजे जो हमारे सीएमओस के साथ हमारे अधिकारियों की मीटिंग हुई, तो मेरे बताए हुए नकारात्मक चीजों को इस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया जैसे वो बहुत बड़े विशेषज्ञ हों स्वास्थ्य विभाग के। तो ये इनकी क्वालिटी है, ये उनकी योग्यता है। जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग की कमियों को पहले समझ लेते हैं, पॉजिटिव चीजें क्या उसको नहीं समझते, उनकी कमियों को समझ लेते हैं। उस कमियों के आधार पर अधिकारियों पर दबाव बना करके अपने हिसाब से अगर अच्छा अफसर देखो, लेकिन दोनों चीजें हैं इसमें, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर ईमानदार अफसर है तो विभाग में बहुत बृहत रूप से आगे बढ़ता है, उसके भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम हो सकता है निश्चित रूप से। अगर जिले में डीएम ईमानदार है तो नीचे तक अधिकारी की, लेखपाल से लेके कानून से किसी भी रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी की हिम्मत नहीं बढ़ती भ्रष्टाचार करे। इसी तरह आईपीएस में अगर ईमानदार है, थानाध्यक्ष भी होगा, वो भी एक बार सोचेगा कि अगर करेंगे तो आईपीएस ईमानदार है, पुलिस अधीक्षक ईमानदार है, कार्रवाई हो जाएगी। तो ईमानदारी का परसेप्शन भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। अब मैंने अध्ययन किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि आईएएस और आईपीएस में भ्रष्टतम कौन है। तो भ्रष्टतम सर्वाधिक आईएएस हैं, इसलिए हैं क्योंकि उनको सबसे अधिक अधिकार है, उनको मास्टर ऑफ ऑल बनने का अवसर मिलता है, जबकि आईपीएस एक ही जना बैठा होता है। और आज की तारीख में जो सबसे ताकतवर ईडी है वो भी आईएएस के हाथ में। अब अगर मामले देखे जाएं तो जितने भी आईएएस अफसर पर कार्रवाई हुई है अभी तक या जेल गए हैं, उसमें न्यायालय का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। अगर न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया है जांच में, न्यायालय के निर्देश में अगर जांच हुए, न्यायालय के सुपरविजन में जांच हुए, उसी में अधिकांश आईएएस अफसरों पर कार्रवाई हुई। जो जिसका न्यायालय ने सुपरविजन नहीं किया उसमें बहुत कम लोगों पर कार्रवाई हो चुकी। खुद ही जांच करने वाले थे, खुद यही संपर्क में अधिकांश जो भ्रष्टाचार करते हैं, जांच भी इन्हीं को मिलती है। तो इसलिए संपर्क का भी हित रखा जाता है कि बदनामी ना हो, बचाने का भी बात होती है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि जितना अधिक अधिकार, भ्रष्टाचार भी उसी स्तर पर है। वह भी है कि बहुत सारे अफसर भ्रष्ट नहीं होते, जो भ्रष्ट होते हैं उनके दिखाई पड़ते हैं कि वो भ्रष्टाचार किस लेवल पर किया है, कैसे किया है, क्योंकि उनकी हैसियत, उनके संपत्तियां बोलने लगती हैं, उनके परिवार के रहन सहन, उनके रिश्तेदारों के रहन सहन, उनके हान भाव। और इस तरीके से पारदर्शिता हो गई है अब सिस्टम में कि भ्रष्ट और ईमानदार पहले दिन कुर्सी पर बैठते ही वो चिन्हित हो जाता है कि वो भ्रष्ट अधिकारी है या भ्रष्टाचार करना चाहता है या ईमानदार अधिकारी है, क्योंकि दोनों के का परसेप्शन उसके कार्रवाई से ही है, उसके कार्यों से ही तुरंत बन जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो जिले में है या शासन में है, जो उनका पीएस और पीए होता है या उनके आसपास जो घूमने वाले दलाल होते हैं, वो सब सूची लेकर घूमते हैं। जैसे भ्रष्टतम अधिकारी प्रमुख विभाग या प्रमुख स्थान पर बैठता है, उसके दलालों की संख्या, उनके वांछें खिल जाती हैं और उनके वो पूरे प्रदेश में मैसेज देना शुरू कर देते हैं कि आइए जो भी हो अपना काम कराइए, चाहे इरिगेशन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, लोक निर्माण हो, कहीं भी हो, या सड़क निर्माण हो, ठेका टेंडर, जहाँ भी है। एक बार फिर मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसको जितना अधिक अधिकार वो ही वही अधिक भ्रष्ट निकला। ये हम अपने स्तर से नहीं, लोकसभा में दी गई रिपोर्ट और डीओपीटी तथा गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ कि आईपीएस से अधिक भ्रष्ट हैं आईएएस। धन्यवाद।